लग रहा क्या क्या है क्या प्रूफ है? बात बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है। क्यों चला गाड़ी गाड़ी क्यों चला तू हैं? गाड़ी क्यों चला बोलती गाड़ी टिकट बना दीजिए ना। माँ का झूठ। टिकट बना दीजिए। गाड़ी क्यों चला तू गाड़ी क्यों आया टिकट बना दीजिए ना। क्यों आया गाड़ी दिल्ली से? क्या बोला था? क्या कहे थे? ये बिहार का है, ये समझते हैं बिहारी है और बिहारी को लूट लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि आजकल केवल आप लोगों की डिमांडेबल ट्रेन जर्नी हो रही है और इन सब में से जिसकी ज़्यादा डिमांड थी ट्रेन नंबर 02554 वैशाली एक्सप्रेस में। और ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देखिए, रात में इसकी रौनक कुछ अलग ही हो जाती है। और वैशाली एक्सप्रेस हमारी रोज़ाना न्यू दिल्ली से रात 8:40 पर निकलती है और 1288 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सहरसा जंक्शन शाम 8:20 पे छोड़ती है। और ये न्यू दिल्ली से सहरसा के बीच में पूरे के पूरे 23 घंटे 40 मिनट का समय लेती है और इसके बीच में पूरे के पूरे इसके 24 हॉल्ट्स भी है। तो चलिए, ट्रेन हमारी आ चुकी है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और इस ट्रेन में हमारी जर्नी होने वाली है आज स्लीपर क्लास के कोच पोजीशन 8 में। और इसमें होगी न्यू दिल्ली से पूरे सहरसा के बीच में। और ये समझ में नहीं आता यार, ट्रेन आते ही भीड़ करने की क्या ज़रूरत है, टाइम है, रुकेगी, धीरे धीरे चढ़ो। और लोकोमोटिव की बात कर दी तो ये चलती है WAP7 के गाजियाबाद लोकोमोटिव के साथ। तो चलिए अपना सीट भी देख ही लेते हैं। साइड विंडो आपको भाई को हर बार की तरह इस बार भी मिला है। पीछे वाला गेट से आएगा, कौन पीछे वाला गेट से आएगा? और ये रहा अपना सीट 79 साइड विंडो। देखो, थोड़ा सा मेहनत करोगे वहाँ जाओगे 800 रुपये की जगह 500, 3 6 9 12 जितना कमाते नहीं होगे उतना लग जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, 800 रुपये कमाई होगी नहीं एक आदमी कैसे बचेंगे? तो फिर आराम से चले जाओ और उसमें कुछ लफड़ा भी नहीं होगा। चलिए, ट्रेन हमारी न्यू दिल्ली से तो अपने टाइम पे 8:40 पे निकल चुकी है। पर एक बात बताऊं, ये पहले न्यू दिल्ली से 7:40 पे निकलती है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसका टाइम अभी फ़िलहाल तो चेंज हो चुका और कितने दिन के लिए 8:40 तक चलेगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, कुछ ऐसे मैंने केसेस देखे जिसका टिकट नहीं है तो यार आराम से जनरल में चले जाओ, उसको ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी 500 की पेनल्टी लगेगी और इसमें होने के बाद आपको 800 की पेनल्टी लग सकती है, जो सही नहीं। इसमें भी ज़मीन पे बैठ के जाना है, उसमें भी ज़मीन पे बैठ के ही जाना है आपको। हम क्या है, हम गाड़ी उठवाएंगे, हम क्या पुलिस भाई कैसे आया? टीटी आएंगे। बस आगे ट्रेन आगे इसलिए लेट हो गया कि नहीं टिकट मिल पाया। 500 रुपये टिकट मंगवाएंगे। आधार कार्ड नहीं, क्या है फोटो कार्ड, मोबाइल में क्या फर्जी लेके आ गया? चेक कर लीजिए ना। या बॉबी की यही चोरी करते हैं, गाजियाबाद से चढ़ते हैं, टिकट है नहीं और बॉडी यात्रियों के मोबाइल लूट लेते हैं। कैसे रखेंगे? ये तुम्हें लग रहा क्या क्या है क्या प्रूफ है? बात बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है। क्यों चला गाड़ी क्यों चला तू हैं? गाड़ी क्यों चला बोलती गाड़ी टिकट बना दीजिए ना। माँ का झूठ। टिकट बना दीजिए। गाड़ी क्यों चला तू गाड़ी क्यों आया? टिकट बना दीजिए ना। क्यों आया गाड़ी दिल्ली से? चोरी करते हैं गाड़ी। अभी मोबाइल लिया, एक का मोबाइल चोरी कर लिया। चोरी करने नहीं आया, देख लीजिए। तेरे पास क्या है? आधार कार्ड ना खुद सा नहीं। आधार कार्ड है क्या है तेरे पास? तो सारे तू शकल से हरामी लग रहा है। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। अभी नहीं, हमें सरकार ये पिस्टल लेके भेजी, आप किसने मोबाइल भेजी? चेक कर लीजिए। आप यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए आप मोबाइल अभी मोबाइल ले लिया। अभी दिल्ली पे मोबाइल पैकेट से छीन लिया है। एसी का एक आदमी है जा रहा सहरसा, उसका मोबाइल छीन लिया। यार कम से कम लोकल ट्रेन बनी है ना आप लोगों के लिए, उसमें जा लगा ट्रेन में लोकल ट्रेन में आप जा सकते हो जाएगी गाड़ी के अंदर। ये चोरी करेंगे सर, सहरसा का आदमी है, बिहार का है, ये समझते हैं बिहारी है और बिहारी को लूट लेते हैं। मैं इन लोगों को भी मैं हम लोग क्या करें? बैठाया था इन लोगों को। हम लोग आता आरोप हमारे ऊपर, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये सारा पुलिस कुछ टीटी सुरक्षा देगा, मैं सुरक्षा दूंगा। नहीं टीटी काम है टिकट चेक करना, मेरा काम है अपराधी को पकड़ना। आप लोग सुरक्षा करेंगे हमारी। और ये हमको नवाब दिखा रहा बोलिएगा। हाँ भाई, पूरी कर लिया, पूरी कर लिया। तो चलिए, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अपनी पहली स्टॉप गाजियाबाद जंक्शन और इसे ओपन किया गया था इन द ईयर
8065 में और इसे रेक्टिफाइड किया गया था 1971 में। और गाजियाबाद की बात करते हैं, स्टेशन कोड GZB, नंबर प्लेटफॉर्म 6 और यहाँ से 11 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 13 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करो तो 416। और भैया जो आपने पीछे एक्शन वाली फिल्म देखी ना, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि भाई वो कह रहा है मेरे को गाजियाबाद जाना है और ना ही उसके पास कोई आधार कार्ड था, ना ही कोई उसके पास प्रूफ था। तो भाई पुलिस वाले तो एक्शन लेंगे ही, और ऊपर से पैसे भी मेरे ख्याल से कह रहा था कि ले लिया। पहली बार दिल्ली आए हो चाहे दूसरी बार आए हो, ऐसी गलती नहीं करना है। और पूरा आप बढ़िया से समझ लेना उसको देख के, फिर एक बार पीछे कर लीजिएगा। चलिए अपने टाइम पे आ चुकी है और निकलने वाली है, हम भी चलते हैं। चलिए गाजियाबाद से तो निकल चुकी है। और भाई आप अपना ख्याल रखिएगा यार, ऐसा अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। समझ अपना आधार कार्ड, अपना टिकट, और नहीं होता झूठ नहीं बोलना, सच बोल के। ऐसे भी नहीं होता है तो जनरल क्लास में घुस जाओ, वहाँ सब चलता है। ऐसा नहीं होता है ना, मान लो कि जो है रियल बोलिए, आपके साथ है तो आप बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। सामान तो उसका मेरे पास ही है। ठीक है मैं मानता हूँ आपका, ठीक है, बट वो तो झूठ बोल रहा है ना। गाजियाबाद तक कौन सा सीन है इस ट्रेन में चढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो कि अब हमारे साथी को एडजस्ट करने के लिए बोले तो हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बोले थे मैं बनवा लूंगा टिकट, वो मिला गया। चलिए ठीक है, और नहीं है भैया, जो मेरे साथ लड़का था, इनके साथ है और पुलिस ने पीट दिया। झूठ बोल रहा है, वो आईडी भी तो नहीं दिखा रहा है, कम से कम मेरे से बोलेगा, आपसे बोले आधार कार्ड दिखाइएगा। हाँ वो कुछ दिखा नहीं रहा, वो कह रहा है कुछ मेरे पास है ही नहीं। मोबाइल इतना बड़ा भैया किसी पता ने है, रखा है, वो यहाँ दिल्ली घूमने आया था। कुछ भी करना, आधार कार्ड तो होगा। आईडी देना चाहिए ना, इसे तो आतंकवादी घोषित हो जाएगा, अपने आईडी क्यों नहीं दिखाया वो? इसीलिए तो बड़ा इतना मार दिया, वो भूल नहीं पाएगा वो। चलो ठीक है, पैसे भी लिया, कितना रुपये लिया? 150 उधर मांग रहा है। मांगे 2000 रुपये तो मांगने का काम ही है। बताओ, पहले बार आए, पहले बार कल्याण कर दिया, यही तो होता है। घूम लिए, अभी घूमे अबे बाकी है थोड़ा घूम लिया बस। तो नहीं, बात है ना कि देखो वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, बट बात एक तुमने आधार कार्ड नहीं दिखाया उसको। आधार कार्ड दिखाया तो भैया, फिर क्यों बोला? आधार कार्ड दिखाया और गाजियाबाद बताए थे इसलिए। वो सारे देने के लिए कुछ भी नहीं यार, ऐसा कुछ अरे नहीं भैया, था, लेने तुम भी बात में फंस गए थे। चलिए ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन। और अलीगढ़ जंक्शन की बात कर रहे तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 8065 और इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 1975 में। और अलीगढ़ का स्टेशन कोड ALJN, नंबर प्लेटफॉर्म 6 और यहाँ से 7 ट्रेन ओरिजिनेट होते हैं, 7 ट्रेन टर्मिनेट होते हैं। डेली हाल्टिंग की बात कर तो 172 और ये पड़ता है नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे जोन के प्रयागराज डिवीज़न में। और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है पूरे के पूरे 20 मिनट लेट हो चुकी है, पता नहीं किस रीज़न से, बट दूसरे स्टॉप पे लेट हो चुकी है। चलिए अलीगढ़ से तो निकल चुकी है अपनी ट्रेन। और अलीगढ़ की भाई एक बात हमेशा आपको बतानी चाहिए कि अलीगढ़ फेमस है अपने लॉक इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि जो यहाँ के ताले बनते हैं ना, इंडिया में इससे बेटर ताले, जितना मैंने सुना है और पढ़ा है, इससे बढ़िया ताले कहीं नहीं बनते हैं। बाय बाय अलीगढ़ जंक्शन। चलिए इस ट्रेन की टॉयलेट कंडीशन भी देख लेते हैं। ये रहा वॉशिंग टैप, पानी आ रहा है, और ये कौन सा घर वाला नल लगा दिया, इधर दे रखा फायर इंजेक्शन, और यहाँ से डस्टबिन गायब है। और ये रहा कुंडी भी दूसरा लगा रखा है, इसका कुंडी नहीं है ये। इधर वॉशिंग टैप, इसमें पानी आ रहा है, क्लीनिंग के मामले में ठीक है, और इसमें पानी भी आ रहा है, और इसमें शीशा नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रेन में देख रहा हूँ जिसमें यहाँ पे शीशा ना हो। और वॉशरूम का नीचे उतना साफ नहीं है, नीचे में भाई गंदा है। फर्स्ट टाइम किसी वॉशरूम का बिना शीशा वाला वॉशरूम में आया हूँ, और उतना भी इस ट्रेन का कंडीशन ठीक नहीं कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो चलिए अलीगढ़ से तो अपनी ट्रेन निकल ही चुकी है, और काफ़ी अब रात भी हो गया, 11 बजने वाले हैं, इसलिए अब सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि नींद काफ़ी ज़रूरी है। तो अब सोते हैं और मिलेंगे आपसे सुबह में। कहाँ मिलते हैं वो तो देखने वाली बात है, और खाना वाना सबको पता है कि अपने घर से लेके खा लिया हो। तो चलिए जब तक के लिए मैं आप लोगों से
गुड नाइट कहना चाहूँगा। सुबह के बज रहे हैं 9:10 पर। हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर। गोरखपुर की बात करते हैं, स्टेशन कोड GKP, नंबर प्लेटफॉर्म 10, और यहाँ से 170 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 168 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करते हैं 189। और आपने देखा गोरखपुर का जो स्टेशन है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो पहला है वो केरला के उगली के नाम चले गया है। और यहाँ पे गोरखपुर में 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म दोनों एक ही में। 1 नंबर पीछे था, यहाँ से 1 किलोमीटर शायद पीछे, और दूसरा भी इसी में है। तो चलिए, टाइम से 10 मिनट पहले आई है और यहाँ पे 15 मिनट रुकने वाली है। तो नाश्ता करने का भी टाइम हो गया है, तो नाश्ता की खोज करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है। और पीछे देख रहे हो भाई, बाढ़ इतना आ गया है कुछ कहो ही नहीं। गोरखपुर का पूरा मेरे ख्याल से लग रहा है 70% के ऊपर शायद बाढ़ में ही चले गया है। तो चलो हम लोग भी अब यहाँ से कुछ खाए लेते हैं। चलिए, यहाँ से लिया ब्रेड आमलेट 30 रुपये का, और ये पफ 20 रुपये का। और टेस्ट की बात करें तो ठंडा अंडा जैसा ही लग गया। चलिए खा के मिलता हूँ फिर। ट्रेन हमारी निकल चुकी है गोरखपुर से, और मेरे साथ भी एक आज घटना हो गया। ये देखो, पैर में एक चप्पल बचा है और एक चप्पल नीचे गिर गया। यार यहाँ पे खड़ा था, समझ में नहीं आया कि पता नहीं कैसे पैर से छूटा और ज़मीन के अंदर चले गया। और भाई चप्पल हो या कुछ भी हो जाए, रिस्क नहीं उठाना चाहिए। जितने का चप्पल नहीं उतने की जान चली जाएगी। तो चप्पल को त्यागना पड़ा। चप्पल का हमारे साथ इतना ही तक का सफ़र था, पर हम आपको आगे ज़रूर लेके जाएंगे। तो चलिए, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है 904 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बिहार। और बिहार के उस ज़िले में जिसको जाना ही जाता है देश की आज़ादी में साथ देने वाले फ्रीडम फाइटरों के लिए, चाहे वो 1857 की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हो या यहाँ के वीर पुरुषों की बात। तो हम पहुँच चुके हैं सिवान। और सिवान स्टेशन की बात करें, स्टेशन कोड SV, नंबर प्लेटफॉर्म 4, और यहाँ से 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 146। और ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के वाराणसी डिवीज़न में। और बाहर आने का रीज़न ये है कि हल्का हल्का जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना, तो जो ट्रैवलिंग का नज़ारा दिखाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। सामने में नेशनल फ्लैग देख रहे हो यार, क्या लहराता है यहाँ पे। तो चलिए, ज़्यादा गीला होना भी ठीक नहीं है, अंदर चलते हैं, काहे से कि खांसी जुकाम हो जाएगा ना, तो आगे ब्लॉग नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, सिवान से निकल चुकर बिहार में एंट्री हो गई। इससे पता चलता है कि स्टेशन की जो पॉपुलेशन देख के ना, छोटे से बड़े स्टेशन तक पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन। अब बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है या स्टेशन पे रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये तो मैं नहीं बता सकता। बट इतना जानता हूँ कि इंडियन रेलवे बिहार से बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, तो फैसिलिटीज़ भी कुछ बढ़ानी चाहिए। क्या बोला था, क्या कहे थे? सबका डर से हुए फरार, अब छप्पर लौट के न जाएंगे। और आगे हम गाना नहीं गाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है और छपरा स्टेशन कोड CPR, नंबर प्लेटफॉर्म 5। और पीछे आपने देखा, मैं तो इसके बारे में यार कुछ नहीं कहना चाहता, पर इंसानियत के नाते भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस हो या कोई भी हो, एक गरीब आदमी है,
बेचारा लंगड़ा था, उसको मान लो लात से मारना यार। ठीक है समझा रहे हो, डरा धमका क्या करो, बट किसी को ऐसे लात से किसी गरीब को मारना ठीक नहीं है। तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो चलिए ट्रेन हमारी निकल चुकी है छपरा जंक्शन से। और हाँ का करत तड़ जा आरा छपरा के बड़का भैया लोग तनी छोट भाई पे भी कुछ ध्यान दा जा, सपोर्ट करा जा और भाई लोग फैलावा जा थोड़ा वीडियो के कि दूसरों के सुविधा हो सके। और आप सभी को बताऊं तो अगर आप नहीं समझ पाए तो ये कहना है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि ऐसी ऐसी जोरदार जर्नी भाई इस पे आती रहती है। बाय बाय छपरा। दूसरा कुछ तो मिला नहीं क्योंकि वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट हैवी ही कर लिया था, तो इससे ही काम चलाया जा सकता है। खैलो बड़ा खाओगे ठीक है। आए भूख लगल है ना, खाओ उसको और कुछ खाना बाद में। तो चलिए एक खाने से हेल्दी होता है भाई, दिन में एक सेब तो खा ही लेना चाहिए। और यार इनकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम इन्हें तो मारिए नहीं यार, मारने का हक नहीं बनता है यार। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है बट नहीं देना है नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, देने के लिए कोई नहीं कह रहा है, बस मारिए नहीं इनको। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अपनी 17वां हॉल्ट सोनपुर की बात करते हैं स्टेशन कोड SEE नंबर प्लेटफॉर्म 4। यहाँ से 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 160 और ये पड़ता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीज़न में। और सोनपुर फेमस है अपने कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए। और कहा जाता है ऐसा कि पहले के ज़माना में यहाँ पे हाथी घोड़ा से लेके ज़मीन जायदाद तक और वहाँ तक कि पहले औरतें और वैसे भी बेचे जाते थे, या कहो कि शादी कराए जाते थे और इनडायरेक्टली बोलो तो बेचे जाते थे क्योंकि भाई मेला है तो बिका ही जाएगा, केवल हाथ टच करो और शादी करके अपने घर ले जाओ। तो चलिए ट्रेन हमारी अपनी पूरी टाइम से पहुंची है यहाँ पे और 2 मिनट का एक्स्ट्रा स्टॉप होता है। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं। और सोनपुर मेला में आप शादी नहीं करना, ये वर्जित है। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हाजीपुर। और हाजीपुर के बात करते हैं स्टेशन कोड HJP नंबर प्लेटफॉर्म 5। और यहाँ पे ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 268 और ये पड़ता है इस सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीज़न में। और यहाँ का पता है क्या फेमस है, चलिए आपको दिखाई देता हूँ। एक केला है और वो केला कोई आम केला नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े हैं, चिनियावा केला। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और खा के भी बताते हैं। 20 गो हमारे खाए कि नहीं अकेले बानी 20 के 20 खाते आदमी तब कहते जल्दी जल्दी लाओ, आखिरी आदमी के खराब लगे। बताओ। हाँ चॉकलेट से सस्ता 1 रुपये का एक चॉकलेट भी आजकल 2 रुपये 5 रुपये का हो गया है। यात्रा बंद हुआ चलिए टाइम हो रहा है 2:56 और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की बात करें तो स्टेशन कोड MFP नंबर प्लेटफॉर्म 6। और यहाँ से 42 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 42 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 213 और ये पड़ता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीज़न में। और भाई मुजफ्फरपुर क्यों फेमस है ये तो शायद बताने की नहीं ज़रूरत है। ये फेमस है अपने शाही लीची के लिए, देश ही नहीं जबकि देश विदेश में। और ये बिहार के चौथा फेमस फूड है। और इससे पहले की बात करें तो जर्दालू आम 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कतरनी चावल और 3 नंबर पे मगहिया पान और चौथे पे आता है शाही लीची। और ये भाई बिल्कुल अपने टाइम पे चल रही है, ये खुशी की बात है। क्योंकि मैं पीछे का स्टेटस देखा, हमेशा 1-2 घंटे
लेट चल रही थी, लेकिन इस बार तो आज कमाल करती। मौसम एकदम देख ही रहे हो, मस्त नज़ारा है, और टाइम पे जब छोड़ देती है तो इससे अलावा इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जहाँ जाना है वहाँ कुछ ना कुछ खाना भी ज़रूरी है, तो यहाँ भी कुछ मिल जाता है, यहाँ भी खाएँगे। चलिए, ये आ गया अपना बिहारी स्टाइल भूजा, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 10 रुपये में। महाराष्ट्र के साइड में जाने पे भाई 20 रुपये से कम का सुनता ही नहीं है। 20 रुपये का लेना है तो लो, वरना नहीं खा सकते, बट यहाँ पे खा सकते 10 रुपये में। तो चलिए, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है समस्तीपुर जंक्शन स्टेशन, कोड SPJ नंबर है प्लेटफॉर्म 7, और यहाँ से 30 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 30 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करो तो 270, और हमारे बगल में लगा है लोकमान्य तिलक से लेकर जयनगर तक जाने वाली ट्रेन, और ये पड़ता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर डिवीज़न में। समस्तीपुर खुद एक डिवीज़न भी है। तो चलिए, यहाँ पे टाइम से अपने आई है 5 मिनट लेट, जो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि भाई कहीं भी पीछे टाइम से पहले आ रही है, और यहाँ पे 5 मिनट रुकती भी है। तो चलो अंदर चलते हैं। चलिए, समस्तीपुर से निकल चुके हैं, और यहाँ पे पूरे 5 मिनट ये रुकी भी नहीं है, करीबन 2.5 से 3 मिनट रुकी होगी, इससे ज़्यादा नहीं रुकी है। और मुंबई वालों को बाय बाय कर दो, जा रहे हैं भाई। इस ट्रेन में भी जर्नी आने वाली है जयनगर लोकमान्य तिलक में, बहुत नाम सुना है इसका। देखो, इसीलिए पूरा देख रहे हो, पैक है पूरी, अभी आगे तो पैक होगी ही, और ये लोग बाहर खड़े ही अभी। बाय बाय समस्तीपुर। अरे भैया, लाइट भी नहीं है क्या स्टेशन पे? तो चलिए, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बरौनी जंक्शन, स्टेशन कोड BJU नंबर प्लेटफॉर्म 9, और यहाँ से 26 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 26 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 290, और ये पड़ता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीज़न में। और हमारी ट्रेन यहाँ पे इतने देर होल्डर पर रुकाया था कि आधे घंटे लेट हो चुकी है। अब भाई क्यों लेट हुई है ये तो पता ही नहीं चला, और बाकी ट्रेन को शायद क्रॉसिंग दे रही थी, तब अब ये कुछ रीज़न नहीं पता है, बस आधे घंटे लेट हो चुके। और जब आए तो पूरी लाइट बंद थी। मैं सोचा कि अब ट्रेन के अंदर ही मुझे आपसे बातें करना पड़ेगा, बट लाइट सही टाइम पे इसको जला दिया गया। और इसे बरौनी को बिहार का इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं, और बिहार के GDP में इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भाई इंडस्ट्री है तो कॉमन सी बात है कि बिहार का कुछ भला ज़रूर करेगा। तो चलिए, 15 मिनट रुकने वाली है, और भाई अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब भूख बहुत तगड़ी लग रही है, क्योंकि देखिए दोपहर में क्या क्या खाया हूँ, जल्दी से पहुँचा और जल्दी से कुछ मैं खाऊँ। यहाँ मिल जाता है तो कुछ खाएंगे ही, खाने का तो काम ही अपना। वाह, अनारस, सॉरी क्या है, पाइनएप्पल। ट्रेन हमारे निकल चुकी है बरौनी जंक्शन से, और यहाँ पे पूरे का पूरे ये 53 मिनट लेट हो गई है। आधे घंटे तो लेट थी, और आधे घंटे और लेट होके अपनी सारा सरदा पूरा कर चुकी है। चलो आगे देखते हैं, लगता है शाम को हमें बिल्कुल 1 से 1.5 घंटा लेट पहुँचाएगा। अगर बीच में मेकअप कर लिया तो ठीक है, मुझे तो नहीं उम्मीद लगता है कि मेकअप कर पाएगी। और रात का सफ़र होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, दिन का रहता तो कोई बात ही नहीं होता। आसमान में आग लग गया है, कल इसका FIR दर्ज किया जाएगा सहरसा जिले में।
भाई चांद में लग रहा है आग लग गया यार। चंद्रयान 2 बोलिए। ओ भगवान, आग लग गया। ये खगड़िया है, कितना झकास लग रहा। तो चलिए, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है खगड़िया। स्टेशन कोड KGG नंबर है प्लेटफॉर्म 4। और यहाँ से 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 207, और ये पड़ता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीज़न में। और यहाँ पे भाई लेट का तो पूछो मत, पूरे के पूरे 50 मिनट लेट चल रही है। कुछ रिकवरी नहीं है, और मेरे ख्याल से आगे चल के लेट ही अपना बढ़ाते ही जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, अब कुछ ही देर का सफ़र बाकी है। 24 घंटा में मेरे ख्याल से 24 पार ही कर देगा। चलते हैं, 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। तो चलिए, फाइनली हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है सहरसा, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब आते हैं जर्नी एक्सपीरियंस पे। तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही कभी खुशी कभी गम वाला रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे सीन आपने देखा ही। कहीं किसी को पढ़ रहे थे, कहीं किसी को पढ़ रहे थे, तो कहीं प्यार वाली भी बातें हो रही थी। ओवरऑल जर्नी की बात करें तो ठीक है, पर यहाँ पे अपने टाइम से पूरे के पूरे 40 मिनट ये लेट आई है। तो लेट का भी कोई इश्यू नहीं है, उधर तक ठीक ही ठाक चलती है। बट इधर लोकल में घुसने के बाद इसको पता नहीं क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत के आधे घंटे तक लेट हो जाती है। बट ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो भाई जर्नी मज़ा आ गया। पर वॉशरूम कंडीशन जो है ना, उतनी बेटर नहीं है जितनी हमें चाहिए, क्योंकि भाई 24 घंटे का जर्नी है तो वॉशरूम कुछ खास होनी चाहिए। बट वॉशरूम की उतनी जो साफ़ सफाई है उतनी नहीं। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए, और लाइक करके भाई को प्यार बने। और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर दो, और आगे सपोर्ट करो। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट जर्नी में, किसी नेक्स्ट शहर में। जब तक के लिए जय हिंद।